नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। बताते चलें कि थाना सुभाष नगर क्षेत्र गंगानगर कॉलोनी के रहने वाले कुलदीप, जिनकी पत्नी नेहा चौरसिया घर से गायब हो गई हैं। उनका सामान जेवर पैसा लेकर फरार हो गई हैं। इस संबंध में थाना सुभाष नगर में उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। उस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाग का परेशान है, दर की ठोकर खा रहे हैं। कुलदीप श्रीवास्तव है। मैं गंगानगर बदायूं रोड सनैया जंक्शन में रहता हूँ। मेरी पत्नी 1 तारीख को घर से लापता है, जो कि 5 लाख के जेवर और 1 लाख रुपए का कैश उसके अकाउंट में जमा है और 20,000 रुपये घर में रखे थे, वो लेके गई है। उस दिन से मैं पुलिस प्रशासन के पास गया, गुमशुदगी की रिपोर्ट लगा के उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। पल्ला झाड़ने के बाद में मैं बार बार थाने के चक्कर लगा रहा हूँ कि और एसएसपी के पास भी गया मैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी थाने से ये कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, उसका सर्च वारंट निकलवाइए जहाँ वो है। अगर मुझे इतना मालूम हुआ कि अगर वो कहाँ पे है तो मैं खुद ना पता लगा लूँ, पुलिस के चक्कर क्यों काटूँ मैं, ये बताइए। पुलिस ने साफ मना कर दिया, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, आप घर बैठिए, आप मतलब जो चाहें वो कर लीजिए। वो अगर उसको आना, मैं उसमें बुला नहीं सकता, ना उनको मैं गिरफ्तारी कर सकता हूँ और ना ही मैं उनकी लोकेशन निकाल सकता हूँ। मैं किसी प्रकार की आपकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। और कल मैं एसएसपी के सामने पेश हुआ हूँ मैं, तो एसएसपी के सामने पेश होने के बाद में मैं 2-3 चक्कर मैंने एसएसपी के सामने पहले भी लगाए, उनकी माँ को भी पेश करवाया मैंने, मैं भी पेश हुआ, कई चक्कर लगाए, मगर वो इस बात पे मतलब कोई कप्तान साहब कोई गौर नहीं कर पा रहे हैं। बोले सर्विलांस पे नंबर लगा दिया है। आज 8 दिन हो गए सर्विलांस पे नंबर लगे हुए। क्या लड़की का 1 घंटे में नंबर पता लग जाता है कि लोकेशन कहाँ है, और अभी तक कोई पता नहीं चला। अगर पुलिस प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर पा रही है तो साफ मना कर दे, मैं कलेक्ट्रेट पे आके आत्महत्या कर लूँगा और मेरा बच्चा और मैं दोनों मर जाऊँगा। इतना डिप्रेशन में आ गया हूँ मैं कि शायद ही मैं अपने दिल में हर समय गोलियाँ जेब में रखता हूँ, ये गोली खा के और आत्महत्या कर लूँगा, दोनों लोग मिल के। अगर पुलिस प्रशासन मेरी नहीं सुनेगी तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी कहाँ है और जहाँ अभी हो अब मेरे सामने पेश की जाए। अगर रहना चाहती है तो रहे, नहीं तो मेरा माल जेवर रुपया मेरे बच्चे का ठीक है वापस करे, और नहीं रहना चाहती है तो मत रहे। मगर यह है कि मेरा सामान जो ले गई है, माल जेवर जो ले गई है, सब कुछ वापस करे। मैं 1-1 रुपये से कंगाल बैठा हूँ। सिर्फ मेरे पास मकान बचा हुआ है, मैं घर मकान सारा सामान बेचने को तैयार हूँ इस समय, क्योंकि मेरे पास 1-1 रुपये के लिए, पैसे के लिए मैं बर्बाद करके चली गई है मुझे।